Instagram. Myself, Kainat Fatima Mohammad Naeem Sheikh, founder cum chief editor of 4NK News channel. दोस्तों, एक इंसान अपने आप को उस वक्त महफूज समझता है जब उसे पता हो कि वो जिस माहौल में है या फिर जहाँ पर है वहाँ उसे प्रोटेक्शन दी जाती है, या यूँ कहा जाए उससे सहूलतें मुहैया या दस्तयाब की जाती है। लेकिन अगर वो मुहाफिज ही उसकी मुखालिफत करे तो फिर उसका नतीजा या यूँ कहा जाए उसका अंजाम क्या हो सकता है। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर पुलिस सेक्शन की। आम लोग जो होते हैं वो चाहते हैं कि पुलिस उनका तहफ़्फ़ुज़ करे, चाहते नहीं, ये पुलिस का फ़र्ज़ है कि वो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करवाए। लेकिन दोस्तों, बहुत ही कहा जाए ना कि बहुत ही कहने वाली बात नहीं है, लेकिन इस चीज़ से हम महरूम हैं, ये हम सब महरूम हैं, क्योंकि हमें वो वैसी सहूलतें या दस्तयाब नहीं की जा रही जो मुझे कहा भी नहीं जा रहा है, क्योंकि ये कहने वाली चीज़ है नहीं। एक शख्स अपने आप को उसी वक्त महफूज महसूस करता है जब उसे पता हो कि वो जिस माहौल में है उस माहौल के लोग उससे महफूज रखेंगे, लेकिन यहाँ पर उसके बरस ही कुछ है। तो मैं चाहूँगी कि आप मेरी ज़ुबानी सुनने से बेहतर है कि इस एपिसोड को देखें और आप इस एपिसोड के ज़रिए समझ जाए कि मैं किस मुद्दे पर बात करना चाह रही हूँ। तो दोस्तों, इस एपिसोड के आखिर तक इसे ज़रूर देखिएगा और आप फिर खुद डिसाइड कीजिए कि मैंने ये जो कहा इसमें कितनी सही बात है या फिर कितनी गलत बात है। शुक्रिया। किताबों में लिखा है, एक दौर ऐसा आएगा कि मरने वाले को पता नहीं रहेगा उसे क्यों मारा गया, और मारने वाले को पता नहीं रहेगा कि उसने क्यों मारा। इसकी मिसाल हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में नजर आई। मोहम्मद अल्ताफ चांदनिया, ये 22 साल नौजवान पेशे से लेबर था और नागला सैयद एरोली, सदर कोतवाली, कासगंज उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, जो आगरा से 118 किलोमीटर दूर है। मंडे 8 नवंबर 2021 कासगंज कोतवाली इसे कॉल करती है। इसका इन्वेस्टिगेशन करना था कि अल्ताफ ने एक लड़की का किडनैप किया और उसके वालिद चांदनिया खुद अल्ताफ को पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं, पुलिस के हवाले करते हैं मंडे एट अराउंड 8 PM के आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए। और विद इन ए पीरियड ऑफ 24 आवर्स यानी 9 नवंबर ट्यूसडे 2021 6 बजे के करीब लोकल रिपोर्टर से चांदनिया को पता चलता है कि अल्ताफ की पुलिस कस्टडी में डेथ हो गई। चांदनिया इस बात को यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं थे, क्योंकि इन्होंने एक दिन पहले ही अपने बेटे को खुद पुलिस स्टेशन में देकर आए थे कि आप अपनी तरीके से तहकीकात कर लीजिए, मेरा बेटा निर्दोष है। और बाद में वेडनेसडे 10 नवंबर को जब ये सोशल मीडिया के तहत पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में खबर फैली आग के तरीके से, तो उसके बाद पुलिस का कहना है कि हम अल्ताफ का इंट्रोगेशन कर रहे थे, तहकीकात कर रहे थे, तो अल्ताफ ने कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है। उन्होंने उसे जाने की इजाजत दी और काफी देर तक जब अल्ताफ वापस नहीं आया तो पुलिस ने जाके देखी कि अल्ताफ ने अपने नाड़े से पानी का जो नल था हार्डली 3 फीट हाइट पे, उससे लटक के अपनी जान दे दी। ये बात भी गौर करने की कि अल्ताफ की जो हाइट थी 5 फीट 6 इंच थी और नल की जो हाइट थी वो 3 फीट भी नहीं थी। तो कोई भी समझदार आदमी इसको कतई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि 5.5 फीट का अल्ताफ 3 फीट से भी छोटी जो पानी की जो लाइन है उससे लटक के अपनी जान दे देगा। आनंद फानंद में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोतरे, इन्होंने इस कोतवाली के 5 पुलिस पर्सनल को सस्पेंड किए, जिसमें से एक इंस्पेक्टर है। अलबत्ता कोई भी समझदार आदमी इस चीज को कतई एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि 22 साल नौजवान अल्ताफ ने 3 फीट से भी नीचे पानी के नल से लटक के अपनी जान दी। मैं मोहम्मद नईम शेख, फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी, मैं कासगंज कोतवाली से मैं पूछना चाहता हूँ, उनके वहां के पुलिस से पूछना चाहता हूँ, मेरे कुछ सवाल है और उनको इसका जवाब यकीनन देना चाहिए कि क्या
आपने मोहम्मद अल्ताफ चांद मियां को जब अपने पुलिस स्टेशन में कॉल किए तो उससे पहले क्या आपने उसके खिलाफ एफआईआर बनाए थे? क्या वो लड़की या उसके पेरेंट्स ने कोई रिटर्न कंप्लेंट आपको दी थी? क्या आपने इंट्रोगेशन लेने से पहले अल्ताफ को कोर्ट में पेश किए थे? पुलिस पब्लिक सर्वेंट है या कोर्ट के जजेस है? किसने इख्तियार दिया था कासगंज कोतवाली को कि आप अल्ताफ का इंट्रोगेशन करें? जितने भी पुलिस पर्सनल ऑफिसर्स, इंस्पेक्टर्स इस पुलिस स्टेशन में मौजूद थे 8 और 9 नवंबर को, जिस वक्त अल्ताफ की मौत हुई, चाहे वो सुसाइड से हुआ, चाहे वो कत्ल हुआ, जो भी हुआ, इन सब को सस्पेंशन नहीं, इन सब को आईपीसी 302 के तहत अरेस्ट करना चाहिए और इन्हें जेल में डालना चाहिए। क्योंकि सस्पेंशन के बाद क्या होगा, 2-4 महीने बाद वो अपनी ड्यूटी पे चढ़ जाएंगे और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। कहां है मेडिकल रिपोर्ट? अल्ताफ के मौत की मेडिकल रिपोर्ट कहां है? अल्ताफ तो चला गया, लेकिन जाते जाते उसके वालिद चांद मियां और उसकी पूरी फैमिली को ऐसा जख्म दे गया जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक कभी भूल। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिए हिंदुस्तान के सारे पुलिस स्टेशन को कि आप अपने पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे लगाए, मगर उत्तर प्रदेश पुलिस कितनी निडर है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी फरमान नहीं कर रही है। वो आज तक अपने सारे पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी फुटेज नहीं लगाए। अगर ये पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी फुटेज लगा होता तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। मैं ये बताना चाहता हूं कि इससे पहले भी लॉकअप में मौत हुई है, इसलिए जब भी लॉकअप का आरोपी बोलो या जिसको इंट्रोगेशन के लिए बुलाए, वो जब भी बाथरूम जाता है उसके साथ एक पुलिस वाला यकीनन जाता है और उस बाथरूम की ना अंदर कड़ी रहती है ना बाहर कड़ी रहती है, और उसको जाते वक्त भी इतना ख्याल किया जाता है कि ये जाके वहां कुछ सुसाइड की कोशिश ना करे। तो अल्ताफ के मामले में क्यों पुलिस वाला अल्ताफ के साथ नहीं गया? कहां पे है वो डॉक्टर? किधर है जिसने अल्ताफ का पोस्टमार्टम किया था, जिसने अल्ताफ की रिपोर्ट बनाई थी? और अल्ताफ की बॉडी के साथ न्यूज़पेपर के तहत पता चला है, टाइम्स ऑफ इंडिया 11 नवंबर 2021 एट पेज नंबर 9 कि अल्ताफ के सर पे और पैर पे जख्म थे। तो अल्ताफ जब अगर अकॉर्डिंग टू पुलिस खुदकुशी कर रहा था तो मौत की वजह से, गला दबाने की वजह से उसने चिल्लाया तो होगा। लोग जल के मरते हैं, जहर खा के मरते हैं तो जल तो जाते, लेकिन जब वो आग की तपिश को बर्दाश्त नहीं कर पाते तो चिल्लाते, शोर मचाते, बचने की कोशिश करते। जहर खाने वाला भी चिल्लाता है जब उस पर जहर का असर होता है। तो अल्ताफ अगर खुद खुदकुशी कर रहा था तो यकीनन चिल्लाया होगा। तो पुलिस वाले क्या कान में कापूस डाल के बैठे थे कि मोबाइल देख रहे थे, उन्हें पता ही नहीं चला, और जाके देखे तो अल्ताफ जमीन पे लेटा हुआ है और उसने खुदकुशी कर लिया। ये क्या अफसाने दास्तान चल रही है? यूपी इलेक्शन सर पे है और इस हादसे से क्लियर तौर पे नजर आ रहा है कि बीजेपी लेड यूपी में जो हुकूमत चल रही है तो उसमें मुस्लिम माइनॉरिटी सेफ नहीं है। और अब इलेक्शन के करीब आते आते ना जाने कितने अल्ताफ इस दुनिया से चले जाए।